हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट 1 का लेक्चर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। और लेक्चर 3 स्टार्ट करने से पहले आप लोग ज़रूर प्रीवियस लेक्चर को पढ़ लीजिएगा। लेक्चर 3 में आज हम लोग आयंस के बारे में पढ़ेंगे। आयंस क्या होते हैं? तो इट इज़ formed by complete gain or loss of electron from atom or molecule। ओके। तो आयन क्या होते हैं कि कंप्लीट गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम या मॉलिक्यूल से आयन का फॉर्म होता है। और देयर आर टू टाइप ऑफ आयन। one is called cation and another one is called anion। कैटायन कैसे बनता है? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एनायन बनता है बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल, यानी कि आप ऐसे बोले तो कैटायन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है और एनायन आपका नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, जैसे आप समझिए, फॉर एग्जांपल सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो सोडियम का सबसे पहले पास प्रोटॉन कितने थे? 11। इलेक्ट्रॉन कितने थे? 11। अब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो अब सोडियम के पास प्रोटॉन कितने बचे हैं? 11। और इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं? 10। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो 11 पॉजिटिव चार्ज और 10 निगेटिव चार्ज, यानी कि नेट क्या होगा? 1 पॉजिटिव। तो Na पर क्या चार्ज? प्लस। समझ में आ रहा है? या एक और एग्जांपल ले लीजिए, मैग्नीज ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दी, तो कितना प्रोटॉन? एटॉमिक नंबर प्रोटॉन कितना होगा? 12। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 12, बिकॉज इट इज एटम। 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 10। और प्रोटॉन कितने? 12। तो नेट चार्ज क्या होगा सिस्टम के ऊपर? +2। तो Mg+2। ओके। तो इस तरह से ये क्या बना? इस तरह से बना कैटायन। ऐसे ही अगर एनायन आप समझें एग्जाम्पल के तौर पे, क्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। तो प्रोटॉन कितना होगा? 17। तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 17, क्योंकि ये एटम एक न्यूट्रल होता है, तो जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। और मान लीजिए इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो गेन करने के बाद प्रोटॉन तो अभी भी 17 ही रहेगा, बट इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बेटा? 18 हो गया। तो 17 प्रोटॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, तो नेट इस पर क्या आ जाएगा? एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो प्रोडक्ट क्या बनेगा? वो Cl-। तो ये बन गया एक अनायन। ऐसे ही एक एग्जांपल, जैसे नाइट्रोजन N, तो प्रोटॉन कितना है? 7। तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 7। और इसलिए इसने मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें प्रोटॉन तो अभी भी 7 ही रहेगा, बट इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10। तो टोटल इसमें -3 चार्ज आ गया। बात समझ में आ रही है? तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? N के ऊपर
-3। ओके, तो इस तरीके से कैटायन और एनायन फॉर्म होते हैं बाय लॉस आर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैटायन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है और एनायन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। कैटायन पॉजिटिवली चार्ज होता है, एनायन नेगेटिवली चार्ज होता है। और आपने एग्जांपल से देख लिया यहाँ पर कि किस तरह से कैटायन और एनायन क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ तक क्लियर? ओके, तो अगला इसमें टाइप ऑफ आयन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो जैसे एक होता है मोनोवैलेंट आयन। अब इसमें कैटायन भी हो सकते हैं, एनायन भी हो सकते हैं, या डाई वैलेंट आयन, ऐसे ही ट्राई वैलेंट आयन एंड सो ऑन। तो ऐसे यहाँ पर भी कैटायन, एनायन, कैटायन और तो जैसे मोनोवैलेंट मतलब कि क्या चार्ज हो, सिर्फ या तो सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज हो या सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज हो। जैसे Na प्लस, K प्लस, ये सारे क्या है, मोनोवैलेंट है। और Cl माइनस, F माइनस, I माइनस, ये क्या है, ये मोनोवैलेंट है। ओके, अच्छा, मोनोवैलेंट में एक इसमें एक और क्वालिटी क्या है कि जो मोनोवैलेंट में ये क्या है ना, मोनो एटॉमिक है, इनका एक एक एटम है, तो इनको एक और क्या बोलेंगे, मोनो एटॉमिक। और अगर मोनोवैलेंट आयन में अगर पॉलीएटॉमिक एग्जाम्पल जैसे NH4 प्लस है ना, HS माइनस, तो ये कैसे हो गए, पॉली एटॉमिक। पॉलीएटॉमिक मतलब कि एक से ज़्यादा एटम है, ओके, बट चार्ज क्या एक ही एक है। तो एक चार्ज है तो ये सब क्या है, मोनोवैलेंट है। लेकिन एक से ज़्यादा एटम है तो ये क्या है, पॉलीएटॉमिक है। सब पर एक चार्ज है, मोनोवैलेंट है। एक ही चार्ज है, मोनोवैलेंट है। बट एक ही एटम है तो मोनोएटॉमिक है। तो ये समझ में आ गया, मोनोवैलेंट और मोनोएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। ऐसे अगर डाईवैलेंट की बात करें तो डाईवैलेंट का है जैसे कुछ एग्जाम्पल, कैल्शियम +2, Mg+2, Zn+2, ये डाईवैलेंट कैटायन हो गए। ऐसे ही S-2, O-2, डाईवैलेंट क्या हो गए, एनायन हो गए। और ये मोनोएटॉमिक है। और पॉलीएटॉमिक, ठीक है ना, जैसे कार्बोनेट एक क्या है, पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक क्या है आपका, एनायन है। यहाँ तक क्लियर? ऐसे ही ट्राईवैलेंट में जैसे Al+3 है ना, क्रोमियम +3, तो ये ट्राईवैलेंट। और ऐसे एनायन N-3, ठीक है ना, P-3। और पॉलीएटॉमिक एनायन जैसे फॉस्फेट, ये पॉलीएटॉमिक भी है बट ट्राईवैलेंट एनायन है। ओके, तो ये हो गया टाइप ऑफ आयन, एक नंबर ऑफ चार्ज पे, मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, और एक नंबर ऑफ एटम पे कि मोनोएटॉमिक है या पॉलीएटॉमिक है। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर इस पर हम एक छोटा सा क्वेश्चन करें, आइडेंटिफाई
फॉलोइंग आयन। ठीक है, जैसे Na प्लस रुबिडियम प्लस मरकरी प्लस 2 बाइकार्बोनेट PH4 प्लस ओके सल्फेट। तो सबसे पहला चीज़ इनके मैं बताना कि क्या क्या है। तो क्या चार्ज है, तो मोनोवैलेंट कैटायन, ये भी क्या है मोनोवैलेंट कैटायन। ये क्या है, दो चार्ज है तो डाई वैलेंट कैटायन, और ये क्या है एक चार्ज है तो मोनो वैलेंट एनायन। ये भी क्या है एक चार्ज है तो मोनो वैलेंट पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायन, और ये क्या -2 मतलब दो चार्ज है तो डाई वैलेंट कैटायन की एनायन। तो ये हो गया कितना चार्ज है, तो मोनो या डाई। अब अगला है कि मोनो एटॉमिक या पॉलीटॉमिक, एटम कितने, तो एक एटम है तो ये आपका क्या है मोनो एटॉमिक एनायन। ये क्या है अगेन मोनो एटॉमिक, ये भी क्या है मोनो एटॉमिक, बट ये क्या है पॉली एटॉमिक, ये भी क्या है पॉलीटॉमिक, ये भी क्या है पॉलीटॉमिक। बात समझ में आ रही है। तो मोनोवैलेंट, तो ये हो गया मोनोवैलेंट, ये चार्ज से, और ये मोनोटाइप मतलब नंबर ऑफ एटम से। ओके, तो कैटायन पर चार्ज कितना है, तो उस हिसाब से मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, और जो कैटायन है उसमें नंबर ऑफ एटम कितना है उसके बेसिस पे मोनो एटॉमिक या पॉली एटॉमिक। तो आई थिंक इस एग्जांपल से आपको टाइप ऑफ आयन के बारे में एक आइडिया लग गया होगा। ओके, अब जैसे आपसे लिस्ट कोई क्वेश्चन पूछे कि Na प्लस में हाउ मच चार्ज इन कूलम। ओके, तो Na प्लस में आप बताइए प्रोटॉन कितना है 11 और इलेक्ट्रॉन कितना है तो 10। ये ना प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन कितना है 10। ओके, और उसी रीजन से क्या है कि 11 पॉजिटिव चार्ज और -10 नेगेटिव चार्ज, यानी कि नेट चार्ज कितना है तो +1। तो वही यहाँ पे Na पर +1 दिख रहा है। ओके, तो ये जो +1 चार्ज है, ये +1 जो क्या है, ये जो +1 चार्ज है ये क्या है, दिस चार्ज इज +1 चार्ज इज इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज होता है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। यही तो पढ़ा था हमने, एक प्रोटॉन या एक पे कितना चाहता है तो 1 आयन ऑफ Na प्लस पे कितना चार्ज, तो हम क्या बोलेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। कहीं कोई दिक्कत बताइए, ये समझ में आ रहा है। ओके, तो अब मैं एक क्वेश्चन है, देखिए मैं लिख रहा हूँ
कि Na प्लस Mg प्लस 2 Al प्लस 3 सल्फेट फॉस्फेट। ओके, तो इनमें चार्ज बताना है कितना है, वो भी किसमें, कूलम में। तो यहाँ पर क्या एक चार्ज है, तो 1 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। यहाँ कितना है, दो चार्ज है, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। यहाँ पर तीन चार्ज है, तो 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। यहाँ क्या है, अगेन -2। तो देखिए हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं, हम लोग सिर्फ निकाल रहे हैं क्या, मैग्नीट्यूड। क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ कितना होगा, अगेन 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, यहाँ 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि अगर कोई हमारे पास आयन दिया हुआ है तो उस आयन पे कितना चार्ज है वो हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर। तो अगला जो क्वेश्चन अगर मैं ऐसे दूं, कैलकुलेट द, है ना, magnitude of charge in coulomb in 10 number of Zn प्लस 2। आंसर क्या होगा, तो Zn प्लस 2 पर कितना चार्ज है, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम एक Zn प्लस 2 पे। तो 10 Zn प्लस 2 पे कितना चार्ज होगा, तो एक पे इतना है, तो 10 कितना होगा, तो 10 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, यानी कितना हो जाएगा 20 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ओके, ठीक है, कोई बात बताइए। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन कूलम in 1 mole of Zn प्लस 2। तो बोल रहा है कि एक मोल में बताइए, बात समझिएगा, एक मोल में। तो क्या होगा आंसर, तो एक Zn प्लस 2 में कितना चार्ज, तो देखिए 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो 1 मोल ऑफ Zn प्लस 2 में कितना चार्ज, तो एक मोल में कितना होगा, कितना Zn होगा, तो 6.022 10 की पावर 23। ये एक मोल में इतने, इंटू एक पे कितना चार्ज, 2 इंटू 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है ना, और ये एक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, मोलर चार्ज। ठीक है ना, तो क्या होगा यहाँ पे, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर आपको याद आ रहा होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 इंटू 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम इंटू 6.022 10 की पावर 23। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही याद करिए, मैंने बताया था क्या, 2 इंटू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही क्या था, याद आ रहा है कुछ, 96,500 कूलम। ठीक है, इसको मैं 1 फैराडे बोल सकता हूँ, तो आई कैन राइट व्हाट,
2 फैराड। कहीं कोई दिक्कत है ना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू क्या बताया था आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था याद? अगर नहीं है तो आप मोलर चार्ज एक बार लेक्चर 1 से जाकर देख लीजिए। तो वो 96500 था और इस 96500 कूलाम को एक हमने क्या बोला था, F फॉर फैराडे, तो 2 फैराडे। ओके, तो अब इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन थोड़ा सा करते हैं। कैलकुलेट मोलर चार्ज इन फॉलोइंग। ठीक है, तो Na प्लस है, फॉस्फेट Mg+2 Al+3। तो इनके मोलर चार्ज निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे मोलर चार्ज? तो आप मैं फिर से बताता हूँ कि एक पर कितना चार्ज है, इस पे +1 चार्ज है, तो एक पर 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और इंटू अन्य करेंगे यानी 6.022 10⁻23। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी को बोल रहे हैं हम लोग 96,500। तो मैं लिख सकता हूँ क्या सीधे यहाँ पे 96,500 कूलम या 1 फैराडे मोलर चार्ज। तो अब यहाँ पर क्या है, एक चार्ज था तो एक मोल में 1 फैराडे, तो ऑलरेडी यहाँ पर 3 चार्ज है, तो क्या होगा सीधे यहाँ पर 3 इंटू 96,500 कूलम या 3 फैराडे। यहाँ पर अगर 2 चार्ज हैं तो 2 इंटू 96,500 कूलम या 2 फैराडे। यहाँ पर अगर 3 चार्ज है तो 3 इंटू 96,500 कूलम या 3 फैराडे। तो ये हम लोग ने क्या निकाल दिया, इनका मोलर चार्ज। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कार्बोनेट, तो कितना चार्ज है 2 और कितना इंटू 96,500 गुलाम, तो कितना हो जाएगा 2 फैराडे। ओके, तो चार्ज निकालना आप लोगों ने सीख लिया। नेक्स्ट हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ अगेन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अभी हम लोग फिर से यहाँ पे करते हैं, जैसे क्वेश्चन से ही समझते हैं। कैल्शियम +2 20 40। तो आप समझ रहे हैं, प्रोटॉन तो क्या होगा जेड के बराबर, वो तो 20 ही होगा, और न्यूट्रॉन वो तो क्या होगा A-Z, वो भी 20 ही होगा। अब इलेक्ट्रॉन क्या हम प्रोटॉन के बराबर लिख सकते हैं क्या 20? नहीं, ये क्या है आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर नहीं होगा, ये बात सही है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां पर क्या हुआ देखिए ध्यान से, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि 2 +2 चार्ज है, +2 चार्ज का मतलब क्या है 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पर आया होगा। बात समझ में आ रही है? तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन तो कम होगा, कितना कम होगा 2 कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वो होगा 18। या अगर फॉर्मूला बनाइए तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन माइनस चार्ज। तो एक फॉर्मूले की तरह यूज कर सकते हैं, या आप अगर समझ रहे हैं तो डायरेक्ट भी आप समझ ही रहे होंगे। अब अगेन देखिए इस फॉर्मूले का यूज करें तो प्रोटॉन कितना 20 है माइनस चार्ज कितना है उसके ऊपर 2 है, कितना आ गया 18 आ गया। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्लोरीन -1737।
तो प्रोटॉन इज जेड और जेड कितना है 17, न्यूट्रॉन ए माइनस जेड यानी कि 37 माइनस 17 यानी कि 20, और इलेक्ट्रॉन अगर फॉर्मूला से चलें तो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस चार्ज ऑन आयन। प्रोटॉन कितना है, कितना प्रोटॉन 17 और चार्ज माइनस चार्ज कितना है -1, कितना उत्तर आ गया 18। या आप सीधे देख लें 17 प्रोटॉन है, निगेटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या ज़्यादा है, तो 17 और 1 18, डायरेक्ट ऐसे ही बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका सल्फाइड है, फिर से आता हूँ सल्फाइड 1632 Al + 3 13 27। ठीक है, इनका निकालते हैं, जेड ए पी एन और ई। जेड कितना होगा 16, ए 32, ठीक है, पी प्रोटॉन 16, न्यूट्रॉन वो भी 16, इलेक्ट्रॉन तो दिख रहा है 16 और 2 -2 2 चार्ज ज़्यादा है यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन। इधर देखिए जेड 13, ए 27, पी कितना होगा वो भी 13, एन कितना होगा तो 27 माइनस 13 यानी कि 14, और अगेन कैटायन है, 3 चार्ज हैं +3 मतलब क्या है 3 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो 13 माइनस 3 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। ओके, अब कुछ इस तरह का क्वेश्चन हो, ये पॉली एटॉमिक आयन, ये सब मोनो होते हैं, पॉली एटॉमिक आयन जैसे दे दिया हो कार्बोनेट, तो कार्बोनेट में वो क्या करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, तो पहले आपको पता है कि कार्बन ये है C612 और ऑक्सीजन क्या O816 है, एटॉमिक नंबर मास नंबर ये आपको पता है। तो अब आप काउंट करिए, काउंट क्या करिए, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, कार्बन में 6, न्यूट्रॉन में 6, इलेक्ट्रॉन 6, इसमें प्रोटॉन 8, न्यूट्रॉन भी कितने 8 है, इलेक्ट्रॉन भी कितने 8 है, ठीक है ना। तो अगर अब ये हमको पता है इंडिविजुअल का, अब मुझे क्या निकालना है, पहला जो पार्ट है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो एक कार्बन है, तो कार्बन एक कार्बन में कितने प्रोटॉन 6, तो इंटू 6 प्लस 3 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन में कितना प्रोटॉन 8, टोटल कितना हो गया 24 6 30, तो 30 प्रोटॉन। अच्छा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी निकाल लीजिए, कितना है न्यूट्रॉन, एक में अगेन 6, ऑक्सीजन में कितना है 8, तो 3 इंटू 8 यानी कि ये भी कितना हो गया 30, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो देखिए एक कार्बन में अगेन वो भी 6 है प्लस 3 ऑक्सीजन में, और आप ध्यान से देखिए कि इसके बाद से और क्या है, 2 और निगेटिव चार्ज -2 चार्ज का मतलब क्या है कि 2 और इलेक्ट्रॉन है, तो +2 और जोड़ना पड़े, तो ये हो जाएगा 32। तो एक तो तरीका क्या है कि आप इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल, देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो आप निकाल लेंगे, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है कितना है 30, और इससे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना 30 प्लस कंपाउंड पे नेट चार्ज देख लीजिए कितना चार्ज है -2, तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा तो 32। तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन से हम डायरेक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही, जैसे सल्फेट ले लीजिए, अगेन वही नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकालना है और न्यूट्रॉन। सल्फेट में सल्फर 1632 है
और ऑक्सीजन 816 है। ठीक, तो अगेन इसमें प्रोटॉन कितना है 16, न्यूट्रॉन कितना है 16, इसमें प्रोटॉन कितना है 8 और न्यूट्रॉन कितना है 8। तो नंबर ऑफ अगर प्रोटॉन निकालना है तो कितना होगा, सल्फर में, एक सल्फर में 16 प्रोटॉन प्लस एक ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन, कितना ऑक्सीजन है 4, तो 32 और 16 48 प्रोटॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, चूंकि सब देख रहा सेम ही है, फिर भी आपका जो 1 इंटू 16, एक मिनट सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है तो सही तो था, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 इंटू 16 सल्फर में और 4 इंटू 8 यानी कि 48, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 16 4 इंटू 8 यानी कि 48। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो मैंने क्या बताया था, प्रोटॉन का जितना नंबर कितना 48, हाँ, और नेट चार्ज कितना है तो -2, -2 मतलब 2 जोड़ देना इसमें, तो 48 प्लस 2 यानी कि आंसर इज 50, तो डायरेक्ट आ गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, NH4 प्लस में, तो सोडियम कौन, नाइट्रोजन कौन है 714, हाइड्रोजन 1 दे रखा है। अब इसका आंसर देख लीजिए, तो प्रोटॉन इधर भी 7, न्यूट्रॉन भी 7, प्रोटॉन 1, इसमें न्यूट्रॉन 0। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें निकालना हो तो कैसे होगा, 1 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 1 यानी कि 11, और नंबर ऑफ अगर न्यूट्रॉन निकालना हो तो कितने न्यूट्रॉन है, नाइट्रोजन में 7 और हाइड्रोजन में 0, तो ये 7 ही रहेगा। ओके, अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो टोटल प्रोटॉन 11, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन कम है तो -1 यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10। ओके, आई होप सफिशियंट प्रॉब्लम हो गया है, और अब यहाँ से आप लोग ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉलीएटॉमिक आयन में भी निकालना सीख लिया है। सो थैंक यू वेरी मच।